दोस्तों आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट के कुछ बेहद ही हाई आईक्यू मोमेंट्स जो आपके होश उड़ा देंगे। दोस्तों अब जरा ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस के दिमाग को देखिए। बल्लेबाज थे मोहम्मद रिजवान, जिनके लिए 2 स्लिप्स लगी हुई थी। पैट कमिंस स्लिप पर खड़े डेविड वार्नर से कवर पॉइंट पर आने के लिए कहते हैं। किसी को पैट कमिंस का ये फैसला समझ नहीं आ रहा था, पर कमिंस अगली बॉल रिजवान को ऑफ स्टंप्स के बाहर फुल डालते हैं और रिजवान सीधे कवर पॉइंट पर खड़े डेविड वार्नर के हाथ में ही कैच थमा देते हैं। हाँ भाई, ये होता है दिमाग। इसी दिमाग ने भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी हराया और 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी परास्त किया। अब आपको दिखाते हैं कुमार संगकारा का कमाल। श्रीलंका और भारत के बीच मैच चल रहा था और सहवाग ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी एक शॉट खेलते समय सहवाग बड़ी कैजुअल सी रनिंग करते हुए नजर आए। दरअसल सहवाग पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे कि वो क्रीज पर वापस आराम से पहुंच जाने वाले हैं, लेकिन संगकारा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। संगकारा नॉन स्ट्राइकर्स एंड के स्टंप्स पर निशाना साधते हैं और सहवाग रन आउट हो जाते हैं। तभी तो कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। दोस्तों क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां क्रीज पर खड़ा एक बल्लेबाज कई बार 11 फील्डर्स पर भारी पड़ता है। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच हुए इस मैच में देखने को मिला। आदिल राशिद की स्पिन करती एक बॉल पर मिसबाउल हक स्वीप लगाने की पोजीशन में बैठ जाते हैं। ये देखकर विकेट कीपर और स्लिप का फील्डर कुछ एक्स्ट्रा ही स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं और लेग साइड की ओर भागने लगते हैं, लेकिन हमारे मिसबा भैया इनसे भी एक कदम आगे की सोच रखते हैं। मिसबा मौका देखकर ऑफ की ओर लेट कट मार देते हैं। अब ये बॉल बाउंड्री तक तो नहीं जाती, पर मिसबा की चालाकी से सभी इंग्लिश खिलाड़ी हैरान रह जाते हैं और उन्हें 2 रन्स भी मिल जाते हैं। दोस्तों अब आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के एक और क्लासिक क्लैश की कहानी सुनाता हूँ, जहां न्यूजीलैंड के कैप्टन कूल केन विलियमसन के दिमाग ने ऑस्ट्रेलिया को पस्त कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 19 बॉल्स पर सिर्फ 7 रन्स चाहिए थे और क्रीज पर थे मार्कस स्टोइनिस, जो 146 रन्स बना चुके थे। दूसरी तरफ जॉश हेजलवुड बिना खाता खोले खड़े हुए थे। न्यूजीलैंड को जीत के लिए सिर्फ 1 विकेट चाहिए था, लेकिन टिम साउदी की पिछली 2 बॉल्स पर स्टोइनिस 2 सिक्सेस लगा चुके थे। सभी के सामने अब सवाल ये था कि स्टोइनिस इस बॉल पर भी 6 लगाकर पहले ड्रॉ के लिए जाएंगे या फिर ओवर की लास्ट बॉल को देखते हुए सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। तभी केन विलियमसन और टिम साउदी में एक डिस्कशन होता है और विलियमसन नॉन स्ट्राइकर एंड के पास फील्डिंग में लग जाते हैं। मार्कस स्टोइनिस लास्ट बॉल पर शॉट मारते हैं जो सीधा विलियमसन के हाथ में जाता है और विलियमसन नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो मारकर हेजलवुड को रन आउट कर देते हैं। अब आप इसे विलियमसन का तेज दिमाग कहेंगे या फिर किस्मत? कमेंट करके जरूर बताइएगा। विकेट के पीछे एमएस धोनी के जलवे तो आपने बहुत देखे होंगे, पर आज आपको इंग्लैंड के विकेट कीपर बैट्समैन बेन फोक्स का कमाल दिखाता हूँ। मौका था इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच एक मैच का। इंग्लिश स्पिनर की बॉल पर आयरिश बल्लेबाज स्वीप लगाना चाह रहा था, पर वो बॉल को मिस कर देता है और बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंचती है। आयरिश बल्लेबाज पिच पर घूंटा गड़ाए खड़ा था, लेकिन विकेट कीपर बेन फोक्स अच्छे से जानते थे कि बल्लेबाज अपना बैलेंस जरूर खोएगा और उसका थोड़ा सा पैर तो जरूर उठेगा। आयरिश बल्लेबाज ने बहुत कोशिश की, पर वो आधे सेकंड के लिए अपना पैर उठा ही देता है और इतने में बेन फोक्स उसका काम तमाम कर देते हैं। ये फैसला इतना डेलिकेट था कि थर्ड अंपायर को भी कई बार रिप्लेस देखने पड़ते हैं, पर फैसला तो बेन फोक्स के दस्ताने पहले ही लिख चुके थे। पाकिस्तान के विकेट कीपर कमरान अकमल ठीक उसी पोजीशन में खड़े दिख रहे हैं जहां विकेट कीपर्स होते हैं, लेकिन धोनी बिल्कुल स्टंप के पीछे चिपके हुए हैं। इसके पीछे का कारण आपको हैरान कर देगा। ये सब कुछ धोनी के मास्टरमाइंड की प्लानिंग थी। धोनी की इस पोजीशन के कारण बॉलर्स को विकेट पर बॉल हिट करना आसान हो गया था, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ धोनी को बॉल हिट करनी थी। धोनी की ये होशियारी उस दिन भारत की जीत का कारण बनी और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर भारत वो मैच ना जीती होती तो शायद हम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए धोनी को क्रिकेट का मास्टरमाइंड कहते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया यूं ही 6 बार की वर्ल्ड कप चैंपियन नहीं है। इस टीम का हर खिलाड़ी एक से बढ़कर एक दिमाग रखता है।
मौका था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक वनडे मैच का। मार्टिन गप्टिल बल्लेबाजी कर रहे थे और बॉलर थे पैट कमिंस। गप्टिल के बल्ले की धार के सामने कैंगरूज बेबस लग रहे थे, लेकिन तभी स्लिप में खड़े स्टीवन स्मिथ कमिंस को इशारा करते हुए आउट स्विंग बॉल डालने को कहते हैं। स्मिथ का प्लान काम आता है और कमिंस की बॉल गप्टिल के बल्ले की एज लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में चली जाती है। दोस्तों, मौका था बिग बैश लीग के एक मैच का। बल्लेबाज थे न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकलम और महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न उन्हें बॉलिंग कर रहे थे। बॉलिंग करते हुए शेन वॉर्न कमेंटेटर्स के साथ माइक पर बात कर रहे थे। इसी दौरान कमेंटेटर्स शेन वॉर्न से पूछते हैं कि वो अगली बॉल कौन सी डालने वाले हैं, तो वॉर्न कहते हैं कि मैकलम स्वीप खेल सकते हैं, इसीलिए वो स्टंप्स पर खींची हुई बॉल डालेंगे। मजे की बात तो ये है कि वॉर्न बिल्कुल वैसी ही बॉल डालते हैं और ब्रेंडन मैकलम स्वीप खेलते हुए बोल्ड हो जाते हैं। अब भाई, तभी तो वॉर्न को लेजेंड माना जाता है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का मैच हो रहा था। जोहान बोथा की एक बॉल श्रीलंकन बैट्समैन के पैर से टकराती है और विकेट कीपर मार्क बाउशर के ग्लव्स में जाती है। साउथ अफ्रीकन टीम एलबीडब्ल्यू की अपील करती है, जो सरासर नॉट आउट लग रहा था। श्रीलंकन मौके का फायदा उठाकर भागने का सोचता है और क्रीज से एक कदम आगे बढ़ाता है। इतने में ही बैट्समैन के साथ खेल हो जाता है, क्योंकि मार्क बाउशर पूरी तरह अलर्ट थे और वो स्टंप्स पर डायरेक्ट थ्रो मारते हैं। तभी तो भाई मार्क बाउशर को क्रिकेट हिस्ट्री के बेस्ट विकेट कीपर्स में गिना जाता है। दोस्तों, इस वाले इंसिडेंट को देखकर आपको जोर से वुमेन कहने का मन होने वाला है, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर्स बैटर ने काम ही ऐसा किया है। वुमेन्स बीबीएल का मैच चल रहा होता है और बैटर सामने की तरफ एक शॉट मारती है। बॉल नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ी बैटर से टकराकर स्टंप्स पर लगती है और बेल्स डिसलॉज हो जाती है। ऐसे में नॉन स्ट्राइकर एंड की बैटर आउट नहीं थी और उसके पास क्रीज पर आने का पूरा मौका था, लेकिन यहाँ जैसे उसका दिमाग चलना ही बंद हो जाता है, जिसका फायदा बॉलर ने उठाया और बॉल को कलेक्ट करके स्टंप्स को उखाड़कर बैटर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। पर बॉलर के दिमाग को भी सल्यूट है, जो दिमाग लगाकर स्टंप्स ही उखाड़ दिया।